चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। तो कल आपको प्रूफ कराइए थे, एक और प्रूफ आपके पास में चल रहा है, उसे भी आप लोग कंप्लीट कर लें तो आपके प्रूफ जो है कंप्लीट हो। ठीक है, क्वेश्चन है ए डेल्टा बी इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप लोगों को पहले भी ए डेल्टा बी बताया जा चुका है कि ए डेल्टा बी बेटा क्या होता है, सिमेट्री डिफरेंस ऑफ सेट। और वेन डायग्राम में आपको बताया गया था, अगर कोई सेट पहला वाला ए दूसरा वाला बी है, तो जो डिफरेंस ऑफ सेट ए का वो पार्ट जो बी में प्रेजेंट नहीं है ये कहलाता है ए माइनस बी, और बी का वो पार्ट जो ए में प्रेजेंट नहीं है क्या कहलाता है, बी माइनस ए। और इन दोनों का कंबाइंड जो पोर्शन होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये बेटा आपका क्या कहलाता है, ए डेल्टा बी कहलाता है। क्लियर है? तो ए डेल्टा बी का मीनिंग ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये क्वेश्चन बेटा इस तरीके से भी हो सकता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? ये आप लोगों के लिए प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ तो आप लोगों को पता है, अगर कभी भी टू सेट्स को इक्वल शो करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट को सेकंड का सबसेट शो करते हैं, सेकंड को फर्स्ट का सबसेट शो करते हैं। ठीक है, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए डेल्टा बी। अब डेल्टा का मीनिंग क्या है ये आप लोगों को पता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। क्लियर? अब बेटा बिलोंग का साइन है और यूनियन लगा हुआ है, तो आप लोगों को बताया था बिलोंग में यूनियन का मीनिंग बेटा और होता है। तो उसका क्या मीनिंग है, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी और एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए। एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी और एक्स बिलोंग्स टू बी माइनस ए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े। अब एक्स बिलोंग्स टू, अब माइनस का मीनिंग क्या बताया था, फिर से आप लोग ध्यान दें, ए माइनस बी, तो आपको बताया था जो प्लस का एलिमेंट है उसमें तो बेटा बिलोंग करेगा, और जो माइनस का एलिमेंट है उस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। तो जो एक्स है, जो प्लस का सेट उसमें बिलोंग करेगा, जो माइनस का सेट उसमें बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। और यहाँ पर बी प्लस का है, एक्स बिलोंग्स टू बी कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर? ठीक है, इसके बाद अब आप लोग यहाँ पर कॉमा है मीनिंग एंड है, यहाँ पर और है। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर अलग टाइप का ऑपरेशन है, ब्रैकेट के आउटसाइड अलग टाइप का ऑपरेशन है। तो आप लोग बताया था अगर ब्रैकेट के अंदर अलग ऑपरेशन हो और ब्रैकेट के आउटसाइड अलग ऑपरेशन हो, तो इस कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होती है। पहले आउटसाइड वाले का फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड ब्रैकेट के फर्स्ट एलिमेंट से ए इंटू बी, बीच में कौन सा, बीच वाला ऑपरेशन, फिर प्लस फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड के साथ ए इंटू डी। ठीक है, फिर प्लस, फिर सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड एलिमेंट का सेकंड साथ। जिस तरीके से आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक्स बिलोंग्स टू ए। क्लियर? और आप लोग बताया जैसे फर्स्ट सेट के पहले वाले ब्रैकेट के फर्स्ट एलिमेंट का दूसरे वाले ब्रैकेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ करते हैं, और ऑपरेशन कौन सा आता है, जो इन ब्रैकेट के बीच में लगा। तो इन ब्रैकेट के बीच में बेटा क्या है, और एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। फिर उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन है वो आता है, तो ब्रैकेट के अंदर कॉमा, फिर फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड, फर्स्ट एलिमेंट का जो पहले सेट के फर्स्ट एलिमेंट का दूसरे सेट के फर्स्ट के साथ किया, अब पहले सेट के फर्स्ट एलिमेंट का दूसरे सेट के सेकंड एलिमेंट से करेंगे। एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, फिर से कॉमा। ठीक है, अब पहले सेट के सेकंड एलिमेंट का नंबर लेके आएंगे, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकंड सेट के। क्लियर? अब इस सेकंड एलिमेंट का सेकंड सेट के साथ, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है? अब जरा देखेंगे, अब इसका क्या मीनिंग होगा, बिलोंग और तो आप लोगों को बताया था
और साइन बिलोंग के साथ हो तो इसका मीनिंग बेटा क्या होता है, यूनियन। और यही अगर डज नॉट बिलोंग के साथ हो तो इसका मीनिंग क्या होता है बेटा, इंटरसेक्शन। तो यहाँ और साइन बिलोंग के साथ है तो ये क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। क्लियर। अब दूसरा पार्ट यहाँ बोला एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। जरा इस बात को समझे, वेन डायग्राम से थोड़ा समझे। ये आपका यूनिवर्सल सेट, ये अंदर वाला सेट मानो ए है। ये बोले आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए, या तो एक्स इस ए में मौजूद और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, या वो ए में मौजूद नहीं है, यानी ए में के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो या तो इसके अंदर या इसके अंदर, तो ये होल पोर्शन शेडेड हो गया। तो इसका मतलब ये होल में कहीं भी हो सकता है, यानी ये क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। एक्स का में हो सकता है, इसमें भी, मतलब यूनिवर्सल सेट। तो आइदर ए और डज नॉट बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू यू। सिमिलरली जैसे यहाँ ए था बेटा, वैसे ही यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर भी बेटा क्या, एक्स बिलोंग्स टू यू। क्लियर है, ये हो गए। अब इसके बाद लास्ट वाला, और डज नॉट बिलोंग। तो डज नॉट बिलोंग में जब भी और लगा होता है तो आपको मीनिंग बताया इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन आएगा, बी बिफोर ले तो बी पहले ए बाद में, लेकिन क्वेश्चन में हमें ए पहले चाहिए बेटा, बी बाद में चाहिए। मीनिंग एक ही है, लेकिन ऑर्डर उसी तरीके का कर ले जिस तरीके की हमें रिक्वायरमेंट है। तो एट डज नॉट बिलोंग्स टू ए को पहले कर ले, क्योंकि और में ऑर्डर चेंज करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर है। अब ये क्या बना, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, कॉमा एक्स बिलोंग्स टू यू, कॉमा एक्स बिलोंग्स टू यू, कॉमा, ठीक है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। क्या गया, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद आप लोगों को क्या समझाया गया था, जरा फिर से ध्यान दें। आप लोगों को बताया गया था यूनिवर्सल सेट अगर कभी भी एंड के साथ हो, के साथ एंड के साथ हो, तो हम लोग लीव कर देते हैं किसे, यू को, एंड टेक रिमेनिंग, और हम लोग दूसरा वाला कंपोनेंट लेते हैं। यूनिवर्सल सेट कभी भी एंड के साथ अगर अटैच हैं तो यू को लीव कर देते हैं और रिमेनिंग सेट हम लोग लेते हैं। तो कॉमा भी बेटा क्या होता है, एंड ही होता है। तो यहाँ पर यू जो है एंड के साथ अटैच है इन गिवन सेटों के साथ, तो हम लोग इस कंडीशन में बेटा क्या करेंगे, यू को लीव कर देंगे। और अगर यू को आप लोग लीव करेंगे तो क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अब माइनस में आप लोगों को बताया था कि अगर कोई सेट एक में प्रेजेंट हो, कोई एलिमेंट एक सेट में प्रेजेंट हो, दूसरे सेट में प्रेजेंट नहीं हो, तो जिसमें प्रेजेंट होता है उसमें से जिसमें प्रेजेंट नहीं है उसको बेटा क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इस तरीके लगते हैं। तो बेटा ए यूनियन बी में प्रेजेंट है, इंटरसेक्शन बी में प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब फिर से देखो बेटा, सिंगल पोजीशन पे आ गए, तो हमने आपको बताया था स्टार्ट सिंगल एलिमेंट एक पोजीशन पे लेके चलते हैं और फिनिश भी वहां पे होता है जब वही एलिमेंट सिंगल टाइम रहता है। तो यहाँ से ए डेल्टा बी से स्टार्ट किया था और बेटा यहाँ पर पहुंच गए। तो जहां से स्टार्ट किया होता है ए डेल्टा बी ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन, इसे आप लोग डाल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। एक बार आप लोग फिर से देख लें, क्या आप लोगों को बताया, एक्स बिलोंग्स टू ए डेल्टा बी, पहले सेट को दूसरे सेट का सबसेट शो करना होता है इक्वल के लिए, दूसरे को पहले का। अभी हम पहले को दूसरे का दिखा रहे, तो एक्स बिलोंग्स टू ए डेल्टा बी लेके चले। सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। बिलोंग में अगर यूनियन होता है तो मीनिंग बेटा क्या होता है, और होता है। तो बिलोंग में यूनियन की जगह बेटा क्या आ गया, और आ गया। माइनस का क्या मीनिंग होता है, जो प्लस का है उसके अंदर बिलोंग करेगा, जो माइनस का है उसके अंदर बिलोंग। तो यहाँ ए प्लस का है, बी माइनस का, तो ए में बिलोंग कर रहा है, कॉमा बी में बिलोंग नहीं कर रहा। इसी तरह बेटा बी माइनस ए, यहाँ बी प्लस का है तो बी में बिलोंग कर रहा है, ए में बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है। अब यहाँ पर इनसाइड है कॉमा, और ब्रैकेट के आउटसाइड बेटा क्या, और ये दो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन है। कॉमा का मतलब एंड समझा जाता है, और एंड दो डिफरेंट कंपोजिशन है। तो जब डिफरेंट ऑपरेशन होते हैं ब्रैकेट में तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो एक बार फर्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट सेट का सेकंड ब्रैकेट के फर्स्ट के साथ, एक बार फर्स्ट सेट का सेकंड ब्रैकेट के सेकंड के साथ, फिर फर्स्ट ब्रैकेट के सेकंड सेट का
फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट ब्रैकेट के सेकंड सेट का सेकंड एलिमेंट के साथ। क्लियर है? तो ये चारों हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिए। अब बिलोंग में और होता है तो यूनियन, बिलोंग में और होता है तो बेटा यूनियन, तो यहाँ यूनियन आ गया। और यहाँ पे क्या बोला गया था, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इसको कैसे समझाया गया, आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो दोनों का कंबाइंड जो पोर्शन है बेटा, क्लियर है, वो बेटा आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट है, यानी एक्स बिलोंग्स टू यू। ठीक है, आइदर ए और डज नॉट बिलोंग्स टू, तो ये तो और का मतलब कंबाइंड पोर्शन, कंबाइंड पोर्शन का मतलब बेटा क्या हो, यूनिवर्सल सेट। तो ये यूनिवर्सल, इसी तरह यहाँ पर ए की तरह अगर आप बी ले तो वो भी यूनिवर्सल सेट। अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर? अब आ गया लास्ट वाली बात, और डज नॉट बिलोंग। तो आपको बताया कि अगर और बिलोंग के साइन के साथ है तो इसका मतलब क्या रहता है, यूनियन। और अगर और डज नॉट बिलोंग के साइन के साथ है तो इसका मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो बेटा यहाँ और लगा हुआ डज नॉट बिलोंग का साइन है तो इंटरसेक्शन आएगा ये, लेकिन यहाँ पे बी बिफोर लिखा हुआ है, ए आफ्टर लिखा हुआ है, तो बी इंटरसेक्शन है। प्रूफ में हमें ए पहले चाहिए बी बाद में चाहिए, तो पहले रीअरेंजमेंट कर ले। तो हमने रीअरेंजमेंट सिर्फ कर लिया, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और फिर बाकी तो सब वैसे ही उतार लिया, और के साथ डज नॉट बिलोंग है तो इंटरसेक्शन। क्लियर है? फिर क्लियर, इसके बाद आपको समझाया गया था यूनिवर्सल सेट यू अगर एंड कंपोजिशन के साथ अटैच होता है तो यू को लीव कर देते हैं और रिमेनिंग सेट लेते हैं। तो बेटा कॉमा का मीनिंग भी एंड होता है, तो यूनिवर्सल सेट यू एंड के साथ रिमेनिंग सेट के साथ अटैच है तो यू को, इन दोनों यू को क्या कर देंगे, लीव कर देंगे और रिमेनिंग कंपोनेंट ले लेंगे। तो यहाँ रिमेनिंग कंपोनेंट ले लिए। अब ये कैसे, किस तरीके के बेटा कंपोनेंट आए हैं जरा देखें। एक सेट में बिलोंग कर रहा है, दूसरे सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो आप लोग जानते हैं ये माइनस का है, एक में बिलोंग कर रहा है और एक में बिलोंग ना कर रहा हो, तो जिसमें बिलोंग करता है उसमें से जिसमें बिलोंग नहीं कर रहा उसको बेटा क्या कर देते हैं, माइनस। तो ए यूनियन बी माइनस, यही हमें रिक्वायरमेंट था ए डेट। तो फिर जहां से बेटा मैं स्टार्ट किया वो चीज सब सेट होगी जहां पर हम लोग पहुंच गए। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद अब हम लोग आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। अब हम लोग सेकंड सेट को स्टार्ट करके फर्स्ट तक लेके आएंगे, यानी सेकंड को फर्स्ट का सबसेट दिखाएंगे। तो आ जाइए, लेट, अब यहाँ एक्स लेके चले थे, फिर बोला था एलिमेंट आप लोग चेंज कर लो, बाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बाई तो एलिमेंट लिया का ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन। अब माइनस है, माइनस का मीनिंग क्या होता है, प्लस वाले में बिलोंग करेगा और माइनस वाले में बिलोंग नहीं करेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन। अब इसे बेटा आप लोग खोले तो यूनियन बिलोंग के साइन में यूनियन का मतलब बेटा क्या होता है, और बाई बिलोंग्स टू ए और बाई बिलोंग्स टू बी, कॉमा इंटरसेक्शन का मतलब तो एंड होता है, लेकिन अगर डज नॉट बिलोंग हो तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, और हो जाता है। तो बाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए और बाई डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब फिर से आप लोग देखें, ब्रैकेट के अंदर और कंपोजिशन है और ब्रैकेट के आउटसाइड कॉमा कंपोजिशन है, तो ये डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन है। तो जब डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन होंगे तो बेटा क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहले फर्स्ट सेट के फर्स्ट, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड ब्रैकेट के फर्स्ट एलिमेंट के साथ बाई बिलोंग्स टू ए, कॉमा बाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर? बीच वाला ऑपरेशन आएगा। फिर और अब फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड सेट के सेकंड एलिमेंट के साथ बाई बिलोंग्स टू ए, कॉमा बाई डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्लियर? फिर से और, तो फर्स्ट एलिमेंट का पहले से भी हो गया और दूसरे से भी। अब सेकंड एलिमेंट का नंबर बाई बिलोंग्स टू बी, कॉमा फर्स्ट एलिमेंट के साथ बाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड एलिमेंट का सेकंड के साथ बाई बिलोंग्स टू बी, कॉमा बाई डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है? अब बाई ए में बिलोंग कर भी रहा और ए में बिलोंग नहीं भी करता, क्या कोई ऐसा एलिमेंट हो सकता है जो किसी सेट में बिलोंग भी करे और ना भी बिलोंग करे? तो आप लोग जानते हैं ऐसा कोई एलिमेंट नहीं, या तो वो प्रेजेंट होगा या वो प्रेजेंट नहीं होगा, उनमें से कोई एक ही चीज को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका मतलब ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है।
मतलब ये क्या हो गया, y बिलोंग्स टू 5। ये क्या रहेगा बेटा, y बिलोंग्स टू 5। और एक में प्रेजेंट है और एक में प्रेजेंट नहीं, तो आप लोग जानते हैं जिसमें प्रेजेंट है उसमें से जिसमें प्रेजेंट नहीं है उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर। और ठीक, अब फिर से अब बी में प्रेजेंट है, ए में प्रेजेंट नहीं, तो बेटा बाई बिलोंग्स टू बी में से ए माइनस कर देंगे। और फिर से वही, बी में प्रेजेंट भी है एंड बी में प्रेजेंट नहीं भी, तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता जो प्रेजेंट हो भी और ना भी हो, तो यानी क्या हो जाएगा, बाई बिलोंग्स टू 5। क्लियर है। तो जैसे बेटा हमने आपको लिखाया था, इंटरसेक्शन अगर एंड के साथ हो, ठीक है, इंटरसेक्शन सॉरी यूनिवर्सल सेट अगर एंड के साथ हो तो हम लोग लीव कर देते हैं यू को। उसी तरह फाई के लिए रूल लगा रहा और ये बताया था फाई और यूनिवर्सल सेट के रूल बिल्कुल रिवर्स होते हैं। फाई अगर और के साथ होता है तो बेटा लीव कर देते हैं आपको फाई को, तो यहाँ पर और के साथ फाई अटैच है, फाई को लीव कर दें, ये भी लीव हो जाएगा, ये भी लीव हो जाएगा, तो क्या बचेगा बेटा, बाई बिलोंग्स टू ए माइनस बी और बाई बिलोंग्स टू बी माइनस, क्या हो गया बेटा, बाई बिलोंग्स टू ए माइनस बी और बाई बिलोंग्स टू बी माइनस। क्लियर है। और अब बेटा बिलोंग का साइन में अगर और लगा हुआ है तो बेटा बिलोंग के साइन में और का मतलब आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, यूनियन होता है, बाई बिलोंग्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस। क्लियर है। और इसी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए को बेटा आप लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस बाई बिलोंग्स टू ए डेल्टा बी। तो बेटा देखो सेकंड सेट से स्टार्ट किया, फर्स्ट सेट पर आप लोग पहुंच गए, तो जहां से स्टार्ट किया ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, सबसेट है बेटा काय का, ए डेल्टा बी का। ये डाल देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट इज सबसेट ऑफ सेकंड, सेकंड इज सबसेट ऑफ फर्स्ट। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ए डेल्टा बी इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यही हमको बेटा क्या करना था, प्रूफ करना था। नोट कर लें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। यहाँ से एक बार फिर से समझ लें, सेकंड सेट से स्टार्ट किया, बाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस इंटरसेक्शन बी। तो माइनस में क्या होता है, जो प्लस का होता है उसमें प्रेजेंट होता है, जो माइनस का होता है उसमें प्रेजेंट नहीं होता, तो इसमें बिलोंग और इसमें डज नॉट बिलोंग। क्लियर है। अब बिलोंग के साइन में यूनियन का मतलब क्या होता है, और, तो बाई बिलोंग्स टू ए और बाई बिलोंग्स टू बी। इंटरसेक्शन बिलोंग में इसका मतलब और, बिलोंग में इसका मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन का एंड, और डज नॉट बिलोंग में इसका मतलब क्या होता है और, तो इसे खोला, बाई डज नॉट बिलोंग्स टू और बाई डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब ब्रैकेट के अंदर और है दोनों में और ब्रैकेट के आउटसाइड कॉमा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव डिफरेंट ऑपरेशन हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है। तो पहले ब्रैकेट के फर्स्ट का दूसरे ब्रैकेट के फर्स्ट के साथ बाई बिलोंग्स टू ए कॉमा बाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए, फिर फर्स्ट का सेकंड के साथ बाई बिलोंग्स टू ए कॉमा बाई डज नॉट बिलोंग्स टू बी, फिर बीच वाला साइन ही हमेशा आएगा, फिर सेकंड एलिमेंट का फर्स्ट के साथ बाई बिलोंग्स टू बी कॉमा बाई डज नॉट बिलोंग्स टू ए, फिर और आ गया जो बीच में कंपोजिशन है वो आउटसाइड रहेंगे, फिर यहाँ पर जो सेकंड का है सेकंड के साथ बाई बिलोंग्स टू बी कॉमा बाई डज नॉट बिलोंग्स टू बी। क्लियर है। इसके बाद अब इसका क्या मीनिंग निकलेगा, बाई इज बिलोंग्स टू ए एंड कॉमा मतलब एंड, बाई डज नॉट बिलोंग टू ए, यानी बाई ऐसा एलिमेंट है जो ए में प्रेजेंट भी है एंड ए में प्रेजेंट नहीं भी है। तो आप लोग जानते हैं ऐसा कोई भी चीज पॉसिबल नहीं होती जो किसी के अंदर प्रेजेंट भी हो और अपसेंट भी हो, या तो वो प्रेजेंट होगी या वो अपसेंट होगी। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं, कोई एलिमेंट नहीं मतलब एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब फाइव, एम्प्टी का मतलब फाइव, तो बाई बिलोंग्स टू फाइव। और अब एक में प्रेजेंट है और दूसरे सेट में प्रेजेंट नहीं, तो जिसमें प्रेजेंट होता है उसमें से, जिसमें प्रेजेंट नहीं उसे माइनस, तो ए में प्रेजेंट है तो ए माइनस बी, तो वाई बिलोंग्स टू ए माइनस। और फिर इस बार भी एक में प्रेजेंट में, एक में प्रेजेंट नहीं है तो बी में प्रेजेंट है ए में नहीं, तो बी माइनस ए, तो वाई बिलोंग्स टू बी माइनस। फिर और बी में प्रेजेंट भी हो नहीं भी, तो अभ्यास समझाया था प्रेजेंट होना और ना होना एक साथ पॉसिबल नहीं है, यानी फाइव बाई बिलोंग्स टू फाइव। क्लियर है। और आप लोगों को बताया और के साथ कभी भी अगर फाइव है तो इसे क्या कर देते हैं, लीव कर सकते हैं। ठीक है। तो बेटा इस फाइव को हम लोग क्या कर देंगे, लीव कर देंगे, तो यहाँ भी और यहाँ भी ये फाइव क्या हो गए आपके, लीव हो गए। अब क्या आ गया, बाई बिलोंग्स टू ए माइनस बी और बाई बिलोंग्स टू बी माइनस ए। क्लियर है। और कभी भी बिलोंग के साथ होता है तो और का बिलोंग के साथ मीनिंग क्या होता है, यूनियन।
तो उसकी जगह बेटा क्या आ गया यूनियन, और ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए को ही बेटा ए डेल्टा। तो यहाँ से स्टार्ट किया था सेकंड सेट से फर्स्ट सेट पर आ गए, सेकंड इज फर्स्ट सबसेट ऑफ फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दिस इक्वल टू, दोनों सेट बेटा आपके क्या हो गए इक्वल हो गए। क्लियर है? अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब आप लोग हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्लियर है? मिसलेनियस वन, शॉर्ट में लिख दे रहे मिसलेनियस। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या गिवन है, पढ़िए। डिस्क्राइब among the following set which are the subset of one and another। कौन एक दूसरे के बेटा क्या है सबसेट है, ये हम लोग फाइंड आउट करना है। ए इक्वल टू एक्स such that x belongs to R and satisfy x square minus 8x plus 12 इक्वल टू एक्स रियल नंबर है और इस इक्वेशन को क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, बी सेट आपका क्या दिया गया बेटा 2 4 6, सी सेट आपका क्या दिया गया बेटा 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, और डी सेट आपका दिया गया ओनली 6। तो ये बताना है विच आर द सबसेट ऑफ वन अनदर, कौन एक दूसरे के सबसेट है। तो वी सी डी तो आपके बेटा रोस्टर फॉर्म में ऑलरेडी गिवन है, लेकिन जो सेट ए गिवन है वो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में रूल मेथड में, तो सबसे पहले से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें। क्लियर है? तो x के बारे में कंडीशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, अगर इसे आप लोग सॉल्व करें तो इसके फैक्टराइजेशन तो आप लोग जानते ही एक्स माइनस 2 एक्स माइनस, तो यहाँ से बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, क्लियर है? तो यहाँ से सेट ए क्या निकलेगा 2, ठीक है। अब सबसेट क्या होते हैं आप लोग बताएं, जिस सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में, तो यहाँ सबसे छोटा सेट डी, डी जो है डी का एलिमेंट 6 ए में प्रेजेंट है, डी ए का सबसेट। क्लियर? डी का एलिमेंट बी में भी प्रेजेंट है, डी बी का सबसेट। डी के जो एलिमेंट है वो सी में भी प्रेजेंट है, डी सी का। क्लियर? तो डी तो सबका सबसेट हो गया। ठीक, अब हमने डी को चेक कर लिया। अब डी के बाद उससे बड़ा सेट है ए, ए के एलिमेंट 2 6 बी के अंदर प्रेजेंट है, ए सबसेट ऑफ बी। ए के एलिमेंट 2 6 सी में प्रेजेंट है, ए सबसेट ऑफ, ए को भी हमने क्या कर लिया चेक कर लिया, लेकिन ए के एलिमेंट डी में प्रेजेंट। क्लियर है? तो ए डी का सबसेट नहीं है। ठीक है, अब ए हो गया, अब उससे बड़ा सेट बी, तो बी के एलिमेंट बेटा क्या में प्रेजेंट है सी में प्रेजेंट है, बी सबसेट ऑफ, और बी के एलिमेंट केवल सी में प्रेजेंट है और किसी में प्रेजेंट, तो हमें यही बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सबसेट ऑफ वन एंड अदर। तो ये एक दूसरे के बेटा क्या है सबसेट। कन्फर्म है? इसके बाद आप लोग आए नेक्स्ट पर, नोट करें जल्दी से, कोई डाउट हो तो डिस्कस करें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को करने से पहले आप लोग फिर से कॉन्सेप्ट समझो, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, जरा देखिए क्या चीज है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में गिवन क्या है जरा पढ़ें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। पहले ये डिटरमाइन करें कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, नंबर एक बात। दूसरी बात, इफ ट्रू देन प्रूव इट, अगर ट्रू है तो उसे प्रूव करिए। तीसरी बात, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। और ट्रू है तो हमें प्रूफ करना है यानी बाई रीजनिंग, और फॉल्स है तो हमें एग्जाम्पल देना है। तो पहले से आप लोगों को ये पता हो कि ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है, तो ये आप लोग कैसे देख के पता करेंगे। तो यहां पर बेटा जो आपके सभी क्वेश्चन दिए गए, यहाँ पे 3 एलिमेंट दिए गए, कुछ सेट भी हो सकते हैं, कुछ इसके एलिमेंट 3 कंपोनेंट गिवन है। तो अगर आपके पास 3 कंपोनेंट है, उनके बीच में रिलेशन है, तो कैसे आप लोग प्रूव करेंगे कि गिवन रिलेशन ट्रू है या फॉल्स है। प्रूव करना एक अलग चीज है, पहले आप लोग उसे देख के कैसे पहचानेंगे कि वो रिलेशन ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, ठीक है। तो रूल
to check that if that two given condition, here two given condition implies third condition, two given condition third condition implies is true और false। प्रूफ करना एक अलग चीज, एग्जांपल देना एक अलग चीज, लेकिन इसको बेटा चेक कैसे करेंगे, मतलब बिना प्रूफ किए आप लोग चेक करना कैसे सीखेंगे। ठीक है, ये क्लियर। रूल क्या चेक करने के लिए, टू गिवन कंडीशन इंप्लाइज दैट थर्ड गिवन कंडीशन, ये एक तरीके से पैरा में आप लोग डाल रहे हैं। टू गिवन कंडीशन से एक थर्ड कंडीशन आपकी गिवन है, क्या ये चीज ट्रू है या ट्रू नहीं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दें थ्री कंपोनेंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, या मानो फर्स्ट कंपोनेंट कोई भी दे दिया, या मानो सेकंड कंपोनेंट, और ये मानो थर्ड कंपोनेंट। क्लियर, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये आपको दिया गया थर्ड। ठीक है, ये दिया गया। ठीक है, अब फॉर ट्रू, ट्रू होने के लिए इट इज कंपल्सरी, इट इज कंपल्सरी between second and third there must be subsets। क्लियर, केवल बेटा सबसेट साइन होना चाहिए, तो ओनली शब्द और लिख देते, देयर मस्ट बी सबसेट साइन ओनली। अगर सेकंड और थर्ड के बीच में सबसेट साइन ही है, ओनली सबसेट साइन है, तो ही ये बेटा क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज ये ट्रू नहीं होगा। फॉर ट्रू इट इज कंपल्सरी दैट बिटवीन सेकंड एंड थर्ड देयर मस्ट बी सबसेट साइन। क्लियर है, ओनली, कन्फर्म हो गया पहली चीज। ठीक है, सेकंड थिंग, ठीक है, इफ साइन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के बीच के जो साइन इज सेम एज, ठीक है, साइन बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड के बीच के साइन की क्या है, सेम है, देन इट इज ट्रू, तो ये ट्रू होगा। ठीक है, ऑल अदर आर, ऑल अदर आर फॉल्स। ठीक है, ऑल अदर बेटा क्या होंगे, फॉल्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ जरा ध्यान से इसका मीनिंग समझे कि ये जो हमने रूल लिखा है इसका मीनिंग क्या है, जरा विशेष रूप से आप लोग इनके मीनिंग समझे, क्योंकि प्रूफ और डिस्प्रूव करना एक अलग चीज, प्रूफ तो करेंगे हम लोग, लेकिन पहले पहचाने, तो जैसे प्रूफ दैट आया क्वेश्चन में आया प्रूफ दैट, तो हम प्रूफ कर देंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन में यही ना बताया जाए कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, कि आप चेक भी करिए और प्रूफ भी करिए, और अगर ट्रू नहीं है तो आप लोग एग्जाम्पल दीजिए, तो ये तो पहचानना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इम्प्लाइज करके फर्स्ट और थर्ड के बीच में एक रिलेशन होता है। क्लियर है, क्या है, अगर सेकंड और थर्ड के बीच में केवल सबसेट है तो ही ट्रू पॉसिबल है, अदरवाइज ट्रू पॉसिबल नहीं है। और अगर यहाँ पर बिलोंग का साइन आ गया तो यहाँ पर भी बेटा काय का साइन होना चाहिए, बिलोंग का साइन होना चाहिए। कन्फर्म है, अगर यहाँ पर बेटा सबसेट का साइन है तो यहाँ पर भी बेटा काय का साइन होना चाहिए, सबसेट का साइन होना चाहिए। क्लियर, इस बात को विशेष रूप से आप लोग ध्यान दें। क्लियर है, यहाँ पर इस तरीके से ये दिए गए हैं, तो यहाँ पे कितने केसेस बन सकते हैं जरा आप लोग देखें, क्वेश्चन पे हम लोग बाद में आएंगे। ठीक है, ए बी सी तीन सेट दिए गए, सबसेट, यहाँ पर सबसेट लगा दिए। क्लियर, दिस इंप्लाइज ए और सी। श्योर है,
तो अगर सेकंड और थर्ड के बीच में सबसेट है तो ये ट्रू पॉसिबल, तो ये ट्रू होना पॉसिबल है। ठीक, यहां पर सबसेट का साइन लगा दें, यहां भी सबसेट, मतलब ये सबसेट कंपलसरी है। और फिर फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो साइन है वही फर्स्ट और थर्ड के बीच में, तो ट्रू है। लेकिन यहां सबसेट, यहां साइन हो बिलोंग का और यहां साइन हो सबसेट का, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिफरेंट साइन है, फर्स्ट और थर्ड के बीच में डिफरेंट साइन है, तो ये स्टेटमेंट बेटा क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। एक और देखिए, सेकंड और थर्ड में बिलोंग का साइन और फर्स्ट सेकंड और थर्ड के बीच में सबसेट का साइन, मतलब इट इज ट्रू, इट कैन बी ट्रू, ये ट्रू हो सकता है, लेकिन कब, जब फर्स्ट और थर्ड के बीच में वही साइन हो जो फर्स्ट और सेकंड, लेकिन यहां पर क्या आएगा, बिलोंग का साइन, तो ये भी बेटा क्या होगा, फॉल्स होगा। कन्फर्म है। एक और केस, ठीक है, यहाँ सबसेट का साइन और यहाँ बिलोंग का साइन, और फर्स्ट और थर्ड के बीच में भी बिलोंग, तो देखो सेकंड और थर्ड के बीच में सबसेट का साइन होना जरूरी है, क्या है, इट इज कंपल्सरी दैट बिटवीन सेकंड एंड थर्ड देयर मस्ट बी सबसेट साइन ओनली। ठीक है, एंड इफ द साइन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, जो फर्स्ट और सेकंड के बीच का साइन है वही फर्स्ट और थर्ड है, तो ट्रू। सेम नहीं है, फॉल्स। सेम नहीं है, फॉल्स। सेम है, ट्रू। लेकिन ये सब के लिए ये जरूरी है कि सेकंड और थर्ड के बीच में बेटा कौन सा साइन होना चाहिए, सबसेट का साइन होना चाहिए। क्लियर। और अगर किसी केस में सेकंड और थर्ड के बीच में सबसेट का साइन नहीं, क्लियर है, इट कैन नॉट बी ट्रू, ये ट्रू हो ही नहीं सकता। कोई भी रिजल्ट हो आप लोग इसे हमेशा फॉल्स लिखेंगे, क्लियर है, आप लोग इसे हमेशा फॉल्स ही लिखेंगे। श्योर। ठीक है, ये रूल आप लोगों को आया समझ। ठीक है, ये ट्रू होने के लिए क्या जरूरी है, सेकंड और थर्ड जो भी एलिमेंट दिए हो, कंपोनेंट दिए हो, उनके बीच में हमेशा काय का साइन होना चाहिए, सबसेट का साइन होना चाहिए, और फर्स्ट और सेकंड के बीच का साइन फर्स्ट और थर्ड के बीच के साइन के इक्वल है, तो वो ट्रू है, अदरवाइज वो बेटा क्या है, फॉल्स है। श्योर है। ठीक है, अब आप लोग आएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, तो आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्या दिया गया है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 2 जरा पढ़ें। उसमें तो ये भी बोला गया है ट्रू और फॉल्स भी बताना है। फर्स्ट क्या दिया, इफ x बिलोंग्स टू ए, x a को बिलोंग कर रहा है, एंड a बिलोंग्स टू b, a b को बिलोंग कर रहा है, देन, तो ये दो कंडीशन है, देन का मतलब तो इसलिए, ठीक है, x बिलोंग्स टू b, तो x b को बिलोंग करेगा। तो बेटा अब जरा ध्यान दो, x a में और a b में अगर इन्हें कंबाइन करें, x बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू b इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b, तो सेकंड और थर्ड के बीच में बेटा यहाँ बिलोंग का साइन है, यानी ये श्योर क्या होगा, फॉल्स, इट इज फॉल्स। अब हम लोग कोई एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, जब भी फॉल्स होता है तो प्रूफ नहीं किया जाता, एग्जाम्पल किया जाता है। कन्फर्म। तो बेटा सेट बी कोई है, तो x बिलोंग्स टू ए है, तो ए सेट लें जिसके अंदर x एलिमेंट आ रहा हो, एक्स वाई जेड, और बी सेट ऐसा लें जिसके अंदर ए पूरा सेट बिलोंग कर रहा हो। ये नहीं बोला गया ए बी का सबसेट है, सेट ए उसके अंदर बिलोंग कर रहा है, यानी बी एक ऐसा सेट है जिसके अंदर होल सेट एक्स आ रहा है, यानी बी के अंदर 1 2 और होल सेट एक्स वाई जेड, यानी होल सेट ए आ रहा है। क्लियर है। तो देखो बेटा देयरफॉर, तो यहां से क्या क्लियर है, एक्स ए को बिलोंग कर रहा है एंड ए बी को बिलोंग कर रहा है, बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू, परंतु बेटा x कहीं b के अंदर नहीं, b के एलिमेंट 1 2 और होल सेट x है, सिंगल x उसका एलिमेंट नहीं है। क्लियर है, ये आपका था फर्स्ट पार्ट। अब आप लोग आ जाए सेकंड पार्ट पे, क्या दिया गया, इफ a सबसेट b एंड b बिलोंग्स टू c, b का बिलोंग कर रहा है, c को बिलोंग कर रहा है, देन a बिलोंग्स टू c। क्लियर है, यहाँ क्या बोला गया, ए बी का सबसेट है, ए सबसेट बी, बी बिलोंग्स टू सी, दिस इंप्लाइज ए बिलोंग्स टू सी। तो हमने पहले ही आपको बोला सेकंड और थर्ड के बीच में सबसेट का साइन होना
चाहिए, नहीं है, ट्रू हो ही नहीं सकता, ये बेटा क्या है, फॉल्स है। क्लियर है। अब आप लोग एग्जाम्पल देंगे। कोई सेट ए लें, 1 2, मानो ले लिए, ए बी का सबसेट है, तो बी लें। क्लियर है। 1 2 3। क्लियर है। ये क्या हो गया बेटा, बी का सबसेट हो गया। श्योर है। अब बी बिलोंग्स टू सी, बी सी के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो सी सेट लें जिसके अंदर ये कंप्लीटली बी आता है। तो सी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा भी एलिमेंट हो सकते हैं, ए बी सेट के अंदर 1 2 3। क्लियर। अब देखो, देयरफॉर क्लियर है, ए सबसेट है बेटा काय का, बी का। ये भी क्लियर है, बी बिलोंग कर रहा है बेटा काय को, सी को। बट ए 1 2 सेट के अंदर, सी के अंदर मौजूद 1 2 3 है, अकेला 1 2 नहीं है। ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी। क्लियर हुआ। तो जो हमने रूल बताया, ट्रू होने के लिए क्या कंपलसरी है, सेकंड और थर्ड के बीच में बिलोंग का साइन होना चाहिए, तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये ट्रू नहीं होगा। ठीक है। अब आ जाए इसके नेक्स्ट पार्ट पे, जरा नेक्स्ट पार्ट देखें आप लोग। थर्ड पार्ट, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ सी। क्लियर। देन ए सबसेट ऑफ सी। ठीक है। ये आपको गिवन है। अब जरा ध्यान दो, क्या मतलब है, ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है सी का, और इम्प्लाइज ए सबसेट सी। सबसे पहले सेकंड और थर्ड के बीच में सबसेट का साइन होना चाहिए है, और फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो साइन है वही साइन फर्स्ट और थर्ड के बीच में सेम साइन है। इसका मतलब ये ट्रू है। इसका मतलब ये क्या है बेटा, ट्रू। अगर ट्रू है तो हमें एग्जाम्पल नहीं देंगे, ट्रू है तो प्रूफ करना होगा। ठीक है। तो ये दोनों गिवन। क्लियर। ए सबसेट बी, बी सबसेट सी, प्रूफ क्या करना है, ए सबसेट ऑफ सी। तो सबसेट शो करना बताया था, जिसको सबसेट शो करना है उससे स्टार्ट करना, जिसका सबसेट शो करना है वहां पर पहुंच जाए। ठीक है। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। क्लियर। एक्स ए का एलिमेंट। अब गिवन क्या है, ए सबसेट है बी का, ए बी का सबसेट है, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। तो अगर एक्स ए का एलिमेंट है तो ये तो बी का सबसेट, तो एक्स का ए में प्रेजेंट होगा, बी में भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा, क्योंकि ए बी का क्या सबसेट है। अब क्या बोला गया, बी सबसेट ऑफ सी। और अगर बी सबसेट सी का है, यानी बी के सारे एलिमेंट बेटा काय में प्रेजेंट होंगे, सी में प्रेजेंट होंगे। यानी अगर एक्स बी का एलिमेंट है, बी को बिलोंग कर रहा है, तो एक्स बेटा काय को बिलोंग करेगा, सी को। तो स्टार्ट किया था ए से, पहुंच गए देयरफॉर ए सबसेट ऑफ सी। तो बेटा ए काय का सबसेट है, सी का सबसेट है। क्लियर है। यही बेटा हमें क्या करना था, प्रूफ करना। क्लियर। अगर वो ट्रू है तो प्रूफ करना है, अगर वो फॉल्स है तो हमें एग्जाम्पल देना है। ठीक है। अब आ जाए बेटा फोर्थ पार्ट पे, जरा देखें बेटा फोर्थ पार्ट क्या दिया गया आपका। इफ ए डज नॉट इज नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ सी, देन ए इज नॉट सबसेट सी। ठीक है। सबसे पहले क्या मीनिंग है इसका, जरा अलग से इसका मीनिंग समझिए, कि वही फर्स्ट सेकंड और थर्ड के बीच में क्या आपको रिलेशन दी गई है। ठीक है। देखो बेटा, ए इज नॉट सबसेट बी, बी इज नॉट सबसेट सी, दिस इंप्लाइज ए इज नॉट सबसेट। ठीक। तो सेकंड और थर्ड के बीच में बेटा सबसेट नहीं, नॉट सबसेट लिखा गया। तो आपने बताया ट्रू होने के लिए केवल सबसेट होना जरूरी है, इसका मतलब बेटा ये क्या है, फॉल्स है। क्या है बेटा, फॉल्स है। अब हम लोग एग्जाम्पल दें। ठीक। ए कोई सेट लिया 1 2 3, अब बोला गया ए बी का सबसेट नहीं है। ठीक। बी सेट ले लिया बेटा 3 4 5। क्लियर है। ए बी का सबसेट नहीं, एक एलिमेंट बी के अंदर नहीं है। अब सी कैसा सेट दिया गया कि बी सी का सबसेट। नाउ बी सी का सबसेट, अगर सी को हम लोग सेट लें, वट ए का तो सारा एलिमेंट ले लें और कोई एक एक्स्ट्रा ले लें। क्लियर है। तो बी नॉट सबसेट सी। क्लियर है। या बी सी का, तो एग्जाम्पल जब देना होता है तो थोड़ा सोचना पड़ता है कि रिजल्ट को हमें फॉल्स शो करना है, यानी केवल रिजल्ट सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, मतलब सी हमको ऐसा सेलेक्ट करना है कि ए सी का क्या हो जाए, सबसेट हो जाए। तो यहाँ पर क्लियर है, देयरफॉर ए
नॉट सबसेट बी। ए के एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, ए बी का सबसेट नहीं, और बी के एलिमेंट सी में प्रेजेंट नहीं है, बी भी नॉट सबसेट है सी का। बट बेटा ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट है, तो ए सबसेट है बेटा का सी का। क्लियर है? कोई डाउट हो तो आप लोग डिस्कस करें। ठीक, अब हम लोग आएंगे फिफ्थ पार्ट पे। क्लियर है? जरा आप लोग फिफ्थ पार्ट पे आए। क्या दिया गया है बेटा आप लोग फिफ्थ पार्ट? ठीक है, x बिलोंग्स टू ए, इफ x बिलोंग्स टू ए, x ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, x बी को बिलोंग नहीं कर रहा, नहीं, इफ x बिलोंग्स टू ए एंड ए इज नॉट सबसेट बी, ए बी का सबसेट नहीं है, देन x बिलोंग्स टू बी। तो फिर वही चीज देखें, x बिलोंग्स टू ए नॉट सबसेट बी। तो बेटा हमने बताया था अगर यहाँ पर सबसेट का साइन नहीं है तो वो ट्रू नहीं है, फिर वो बेटा क्या है आपका फॉल्स है। तो यहाँ फॉल्स, और फॉल्स है तो फॉर एग्जाम्पल, तो ए कोई सेट लें जिसमें x प्रेजेंट, ए कोई सेट लें जिसमें x प्रेजेंट और x y z, ठीक, और बी, और यहाँ क्या दिखाना है, ए नॉट सबसेट, ए बी का सबसेट नाउ, और फॉल्स में हमें क्या दिखाना है, तो ये चीज हमें गलत दिखानी, यानी बी के अंदर एक्स नहीं होना चाहिए, तो बी कैसा लेना, वाई जेड पी कोई भी लेना। क्लियर है? तो देखो बेटा यहाँ पे क्या क्लियर है, एक्स बिलोंग्स टू ए बिल्कुल क्लियर, ए इज नॉट सबसेट बी बिल्कुल क्लियर, बट एक्स डज नॉट बिलोंग, ये तो है लेकिन एक्स बी को बिलोंग नहीं कर रहा। तो इस तरीके से बेटा एग्जाम्पल देते हैं सोच के कि उस चीज का स्टेटमेंट को इनकरेक्ट किया जा सके। कन्फर्म है? कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग अगर बी ऐसा सेट लें, इसी में कुछ लोग ये भी हमसे आर्ग्यू किया जा चुका, अगर हम बी को एक्स वाई वन ले लेते तो ए और बी, तो अभी क्या होता, एक्स बिलोंग्स टू ए इज नॉट सबसेट बी। फिर वो कहते हैं कि यहाँ तो एक्स बिलोंग्स टू बी है, लेकिन जो ट्रू होता है उसका मतलब है कि वो ऑलवेज ट्रू होना चाहिए। ट्रू का मीनिंग है दैट इज ट्रू फॉर ऑलवेज, तो बेटा ऑलवेज ट्रू नहीं है। फॉल्स का मतलब है इट इज नॉट कंपल्सरी ट्रू। ठीक है, फॉल्स का मतलब है द गिवन स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एट एवरी केस। ठीक है, तो ये जो आपको स्टेटमेंट दिया, इट इज नॉट ट्रू फॉर एवरी केस, देयर मे बी सम केस एग्जिस्ट, ऐसे कुछ केस हैं जहां पर वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं, और कोई चीज अगर ऑलवेज ट्रू नहीं होती तो उसको रूल नहीं कहते, तो इसका मतलब ये ट्रू नहीं कहा जाएगा, ये क्या कहा जाएगा बेटा, फॉल्स। ठीक है, अब आ जाए बेटा सिक्स केस में। ठीक है, थोड़ा सा सिक्स पे ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है सिक्स वाला पार्ट। यहाँ पे क्या गिवन है, इफ ए सबसेट बी, ए बी का सबसेट, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स बी को बिलोंग नहीं कर रहा, देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, देन एक्स डज नॉट। सबसे पहले हमें ये पहचानना है यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है। यहाँ पर कई बार लोगों को ये डाउट होता है, यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं पहचान पाते लोग। तो हमने अभी आपको रूल के बारे में क्या बोला था, जो आपको रिलेशन होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो इंप्लाइज फर्स्ट और थर्ड। क्लियर है? तो जो आपके गिवन है, जो इंप्लाइज करके गिवन है, ये है फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट और थर्ड के बीच में रिलेशन है एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। दो चीजें हो गई, एक्स और ए, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया थर्ड। तो जो बच गया बी, वो बेटा कौन सा टर्म होगा, सेकंड टर्म होगा। बी कौन सा टर्म होगा, सेकंड टर्म। अब जरा ध्यान दो, फर्स्ट और सेकंड के बीच में कौन सा रिलेशन, डज नॉट बिलोंग था। ठीक, फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड के बीच में सबसेट का, चाहे किधर भी लगा है, लेकिन वो रिलेशन किस कैसा है, सेकंड और थर्ड के बीच में कौन सा रिलेशन, बी ए। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा जो भी लिखा हुआ है रिलेशन का है, सबसेट का, भले ही रिवर्स में लिखा हुआ उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है? साइन वो सबसेट का ही होना चाहिए। तो अब बेटा ये ट्रू होगा अगर फर्स्ट और थर्ड, थर्ड को बेटा क्या ट्रीट किया, ए,
उनके बीच में वो रिलेशन है जो फर्स्ट और सेकंड के बीच में डज नॉट बिलोंग वाला साइन, यानी ये आपका बेटा क्या है, ट्रू है। ये आपका क्या है, ट्रू है। फिर से समझ लें, किसे फर्स्ट लेंगे किसे सेकंड, नॉर्मली तो वो बिल्कुल क्लियर दिख रहे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड से फर्स्ट और थर्ड होता है, तो जो रिजल्ट होता है वो फर्स्ट और थर्ड के बीच में होता है। तो रिजल्ट में एक्स और ए है, तो वो एक्स है फर्स्ट, ए है थर्ड। बच गया कौन सा कंपोनेंट, बी। जो बच गया बेटा उसे आप लोग क्या लेंगे, सेकंड। टिपिकल क्वेश्चन में ये चीज है, वैसे तो डायरेक्ट हमें दिख ही रहा था। तो बच गया सेकंड, वो क्या है, बी। क्लियर। अब सबसे पहले सेकंड और थर्ड के बीच में सबसेट, चाहे वो सबसेट इस तरीके का साइन हो, और ये जो पढ़ते हैं ये जो साइन होता है, ठीक है बेटा, इसको सुपर सेट पढ़ते हैं। ये हम डेफिनेशन आपको लिखाएंगे, उसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। लेकिन सबसेट का ही रिवर्स होता है सुपर सेट। सुपर सेट इज द रिवर्स ऑफ सबसेट, मीनिंग द साइन इज सबसेट। क्लियर है। फर्स्ट इज नॉट सबसेट सेकंड, बट यहाँ सेकंड इज सबसेट ऑफ, ठीक। अब फिर उसके बाद ट्रू होने के लिए क्या कंपलसरी बताया गया, फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो साइन होना चाहिए वही साइन फर्स्ट और थर्ड के बीच में होना। तो देखो बेटा, फर्स्ट और सेकंड के बीच के जो साइन है वही साइन फर्स्ट और थर्ड के बीच का है। इसका मतलब स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। अब स्टेटमेंट ट्रू है तो बेटा हम लोग काय पे आ जाए, प्रूफ पे आ जाए। क्लियर है। अब हम लोग किस पे आ जाएंगे बेटा, इसके प्रूफ पे। तो हम लोग प्रूफ पे आए जरा, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए प्रूफ करना है। तो देखो, सिंस एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, एक्स बी का एलिमेंट है। क्लियर है। और इसके प्रूफ में कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, बहुत छोटा सा प्रूफ है बेटा। ये सेट है बी और इसके अंदर है ए, क्योंकि ए बोला गया सबसेट बी। अब ये बोले एक्स बी में नहीं है, ये होल बी में नहीं है, तो बेटा ये में हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए इज द पार्ट ऑफ बी। दिस implies that x does not belong to a, reason since a is subset of b. By the definition of subsets, x does not belongs to b दिया, और a अगर b का सबसेट है तो a में तो b से ही एलिमेंट सेलेक्ट किए गए थे, और अगर x b में नहीं है तो उसमें से जो सेलेक्ट कर रहा वो a के अंदर आ रहा, तो x जब b में नहीं था तो a में भी प्रेजेंट नहीं हो सकता। उसके प्रूफ में सिर्फ दो लाइन में रीजनिंग, x does not belongs to b, this implies x does not belongs to a। क्लियर है। ये आप लोगों का क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ। ठीक है, नोट कर ले, कोई डाउट हो तो पूछ लें।